हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग जो है अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, कहाँ हो? वक्रता केंद्र C पर हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहीं एक बिंदु ले लेंगे, यह C है। ठीक, और उसके बाद जो है क्या करते हैं? 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक जो है अर्धवृत्त खींच लेंगे और इसको कलई कर देंगे। ठीक, इस प्रकार यह जो है मिरर बन जाता है, M1 और M2। दर्पण बन गया कि नहीं बन गया? अब हम लोग क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे, अर्थात यह P है और यह C है, इसका आधा कर देंगे। इस दोनों दूरी का आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यह क्या मिल जाएगा? अब इसमें क्या रहा? कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, अर्थात वस्तु कहाँ है? इस वक्रता केंद्र पर ही रखी गई। ठीक, रखी गई है। तो पहला नियम हम लोग ये जानते हैं, क्या? जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चली जाती है? फोकस से होकर के चली जाती है। तो पहला रूल हम लोग फाइनल करें, तो जो भी किरण क्या होती है? आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है? फोकस से होकर के चली जाती है। ठीक, ऐसा हो गया। उसके बाद हम लोग अब एक कंडीशन और इसमें फॉलो करेंगे, क्या? जैसे अब ये हो गया, इसके बाद हम लोग किरण को कहां से भेजेंगे? जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है, अपने मार्ग को वापस क्या हो जाती है? रोक देना, रोक देना, रोक दो, रोक दो। अब हम लोग पहला नियम हो गया, रख दो। अब क्या करेंगे? दूसरा हम लोग जानते हैं, जो भी किरणें कहाँ से आती है? फोकस से होकर के आती है। अब क्या हो गया? फोकस से होकर के आती है। तो जो भी किरण फोकस से होकर आती है, क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ऐसी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई कि नहीं चली गई? अब यह लाइन और यह लाइन काटा है कि नहीं काटा? जहाँ काटता है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन गया। ठीक, अब क्या हो गया? ये जो प्रतिबिंब बना, देखिए ध्यान से, क्या बना? वस्तु के बराबर बना। बना कि नहीं बना? जितना बड़ा यह उतना ही बड़ा यह भी बना। वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर बना। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, अब इसका यह वस्तु और इसका प्रतिबिंब जो है यहीं पर बना है, और वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की यह दोनों क्या होता है? एक ही समान बनता है, एक ही बराबर बनता है, बड़ा या छोटा नहीं बनता है। क्या बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा उसी वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक बनता है। ठीक, अब चौथा कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस के बीच हो। फोकस क्या होता है? F होता है। ठीक, तो इसके बीच हो, तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे। क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो कि जिसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और यह जो है बन गया अवतल दर्पण। यह हो गया P और यह हो गया C और यह हो गया यह। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? C तथा F के बीच में हो, तो वस्तु यहीं पर कहीं बीच में रखी गई है। तो पहला कंडीशन हम लोग जानते हैं, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो जाएगा। और
अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ऐसा हो गया ना। पहला कंडीशन तो हम जो जान लिए, कहाँ से भेज दिए? मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरा किरण कहाँ से भेजेंगे? हाँ, वक्रता केंद्र बहुत पीछे हो जा रहा है, कहाँ से भेजेंगे? और फोकस से ही भेज देंगे। क्या करें? फोकस, यहाँ से और यहाँ पर। तो इंच पटरी क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे क्या करेंगे? मिलाएंगे ऐसे। हाँ, जाएगी। तो जो भी किरणें फोकस से होकर के आती है, कहाँ चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो हम लोग जानते हैं। अब यह कटा कि नहीं कटा है? तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब यह वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? ए डैश बी डैश बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है, और सी और एफ के बीच में बन रहा है। कोई दिक्कत है समझने में? तो अब हम लोग पांचवा कंडीशन जो है पढ़ेंगे। ठीक, और पांचवा कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस और एफ पर हो तब क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं, एक दर्पण बना लेंगे, अवतल दर्पण या पी है, हाँ, इसका वक्रता केंद्र सी है और यह एफ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी जा रही है? फोकस पर। इस फोकस पर वस्तु जो है रख लिया जाए। ठीक, तो पहला रूल से चला जाए, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, हाँ, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराती है, फोकस से होकर के चली जाती है। किसी कोई दिक्कत है समझने में? हाँ, अब देखो उसके बाद क्या करना है इसमें? हाँ, और वक्रता केंद्र से भेज दिया जाए। क्या किया जाए? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र यहाँ इंच पट्टी रखेंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक, ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ से जा रही है, ऐसे जाएगी और यहाँ से वापस आएगी। और देखो ये दोनों किरण कहाँ जा रही है? हाँ, दोनों किरण कहाँ जा रही है? समानांतर जा रही है। तो जब समानांतर जा रही है तो कभी मिलेंगी? ट्रेन की पटरी है, समानांतर जाती है नहीं जाती है? लेकिन दूर से देखने पर लगता मिलेगा, लेकिन मिलता है नहीं। ये भी कहीं मिलेगा? और मान लेते हैं अनंत पर मिलेगा। तो अनंत पर जब मिलेगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर बनेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, तो यह दोनों किरणें जो समांतर हो जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु क्या? यह उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक, अब लास्ट कंडीशन है, छठवां कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मुख्य अक्ष बना लेंगे, फिर एक दर्पण बना लेंगे। ठीक, और यह ध्रुव है और यह सी है और यह क्या है? यह है। ठीक, अब वस्तु कहाँ है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, यानी यहाँ पर वस्तु रख दी गई, यहाँ पर रख दी गई है, यह फोकस है और यह ध्रुव है, इसके बीच वस्तु रखी गई है। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं? जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। तो हम लोग ये किरण को भेजते हैं ऐसे, यह गई है और यह कहाँ से होकर आएगी? फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक, और एक दूसरा रूल हम लोग करते हैं, क्या? कहाँ से भेजते हैं? वक्रता केंद्र से। तो जो भी किरण है, अब देखो यहाँ से भेजेंगे, यहाँ पर और यहाँ इंच पट्टी रखेंगे और इसको ऐसे हम लोग खींचेंगे। तो जो भी किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराती है, अपने मार्ग को वापस लौट जाती है। अब बताओ, तो ये जो दोनों किरणें हैं, ये जो दोनों किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। तब मिलेंगी कहीं? नहीं मिलेंगी। जब अगर जो विटूरती तो हम लोग आशा करते कि हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन क्या फैल रही है तो अनंत पर यह मिलने वाली नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? आभासी। अब देखो आभासी ही होगा, दर्पण के पीछे नहीं देख पाएंगे, तो दर्पण के पीछे का जो बना आभासी ही होगा। तो अब इस किरण को हम लोग क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, कटी लाइन से ऐसे
बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पर कटी लाइन से बढ़ाने पर यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ दोनों लाइनें क्या हो जा रही है, कट जा रही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इस प्रकार हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब बनाने का ये जो 6 नियम है पढ़ चुके हैं। और फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है।